हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस बोलते हैं। इसके पहले हम लोग सॉलिड को कैसे डिफाइन करते थे कि कोई हमारे पास सॉलिड है, उसके में जो पार्टिकल्स है बहुत पास होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, ये सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ थी, राइट। अब क्या है, हम इसी की बात करेंगे यहाँ पे। बस क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि इसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ पॉइंट शोइंग हाउ मॉलिक्यूल एटम्स और आयंस आर अरेंज इन डिफरेंट साइड इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। या कह सकते हैं पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न इन 3 डायमेंशनल। इसको समझने के कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। 3 टर्मिनोलॉजी। पहला क्या देखेंगे, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? इट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल, राइट, या फिर आयंस, ये कुछ भी हो सकता है। यानी कि द साइट विच आर ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होती है? एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस। जैसे कोई, मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स को कुछ हमने इस टाइप से अरेंज कर रखा है, ठीक है। यानी कोई सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स कुछ इस टाइप में अरेंज है, कोई रैंडम अरेंज है। इसी पॉइंट्स को क्या कहेंगे, ये जो पार्टिकल्स जो पॉइंट्स है क्या कहेंगे हम लोग? लैटिस पॉइंट। यहाँ पे वही से पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। जैसे हमारे पास गोल्ड चैन है, तो गोल्ड चैन में किसके पार्टिकल्स होंगे? गोल्ड के होंगे। सिल्वर का अगर चैन हो, उसमें किसके पार्टिकल होंगे? आपके सिल्वर के होंगे। बस करना क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है? लैटिस पॉइंट वही पार्टिकल्स है जो सॉलिड फॉर्म कर रहा था, ठीक है। जैसे आइस है, आइस का पार्टिकल क्या होगा? वाटर, H2O मॉलिक्यूल, ठीक। ये कुछ ऐसा रैंडम सा दिख रहा है। अगर इसको हम लोग अरेंज करते, कुछ इमेजनरी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से इसको हम अगर जोड़ दें इस पार्टिकल्स को आपस में जोड़ दें इमेजनरी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, कोई इमेजनरी स्ट्रेट लाइन से इसको आपस में जोड़ दे, तो क्या दिखता है? कुछ मान लीजिए इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, स्ट्रेट लाइन से, ये इधर से जोड़ दिया, इसको इधर से जोड़ दिया, इसको इधर से जोड़ दिया, तो हमारे सामने छोटी सी विजुअल यूनिट उभर के आ रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस यूनिट को इसको बोलते हैं, इस पूरे को यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये किसी क्रिस्टल का ये यूनिट है, कोई मान लीजिए ढेर सारे ये टाइप कुछ यूनिट है, इसको और जुड़ा, फिर इससे जुड़ते जुड़ते ढेर सारा एक बड़ा सा सॉलिड बना रहा है, क्रिस्टल बनाता है। तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, जो भी उसका जो शेप है, ये क्यूबिक शेप है। क्यूबिक शेप ये क्या कहलाएगा? ये कहला आपका यूनिट सेल। तो जब हम क्या करेंगे, लैटिस पॉइंट को आपस में मिला के देंगे, कुछ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन से मिलाकर कोई एक पर्टिकुलर शेप तैयार हो जाएगा जो रिपीट करता रहेगा। इसी यहाँ पे भी रिपीट करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इस टाइप से बना के एक बड़ा सा आपका क्रिस्टल बना लेगा, क्रिस्टल बना लेता है। उसको क्या बोलते हैं? उसकी छोटे वाले पार्ट क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस, the smallest repeating unit in space, lattice which when repeat over and over again result in a crystal of a given substance. यानी a space lattice can be subdivided into a number of small cell, that is क्या बोलेंगे इसको? यूनिट सेल। तब कोई क्रिस्टल कैसे फॉर्म हुआ? क्रिस्टल में क्या होगा? सबसे पहले एक लैटिस पॉइंट आएंगे कुछ, ठीक है। लैटिस पॉइंट आएंगे, लैटिस पार्टिकल्स कुछ आएंगे, फिर वो क्या करेंगे? आपस में ज्वाइन होकर यूनिट सेल बनाएंगे। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा? लैटिस पॉइंट, उसके एटम्स रहेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, फिर आपस में जुड़ करके कुछ एक पैटर्न बनाएंगे, क्यूब बना सकते हैं, कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। फिर वो क्या होगा? वो रिपीटेड होंगे उस तरह से पैटर्न्स को, तो उसको क्या बोलेंगे? फिर हमारा क्या होगा? क्रिस्टल सॉलिड तैयार हो जाएगा। जैसे मैटर का यूनिट सेल क्या होगा? किसी भी मैटर का आपका सबसे लैटिस पॉइंट क्या होगा? एटम हो सकता है, ठीक। हमारी बॉडी क्या हो सकता है? सेल हो सकता है। ये जो यूनिट सेल है,
इसके 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखेंगे। पहला क्या होता है एज लेंथ या फिर एक्सियल लेंथ बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं इंटर एक्सियल एंगल, राइट। एज लेंथ का मतलब जो कॉर्नर है, ये हमारा यूनिट सेल है, सपोज यूनिट सेल है, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर इसको बोलते हैं एज लेंथ। ये इधर हो गया, इधर हो गया, ये हो गया, ये सारे जो हमारे हैं इस साइड हो गया, ये भी जितने हैं ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एज लेंथ या फिर एक्सियल लेंथ बोल सकते हैं। सपोज इसमें जो कॉर्नर क्या होंगे, कॉर्नर कौन कौन से कॉर्नर कैसे हो सकते हैं, किसी का कॉर्नर हम देखेंगे तो एक ये एज लेंथ हो सकता है, ये एज लेंथ हो सकता है, ये एज लेंथ हो सकता है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, ये कितने एक्सिस पे अगर ये हम बनाते हैं यहाँ पे कुछ एक्सिस पे, ये आपका मान लीजिए वाई हो गया, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस मिल रहे हैं एक के लिए, फिर इधर यहाँ पे मिलेगा इस टाइप से कुछ, फिर इधर मिलेगा, फिर इस साइड मिलेगा, फिर इस साइड मिलेगा, फिर इस साइड मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस दिख रहे हैं आपको हर जगह, 1 2 3, कहीं भी देख सकते हैं 1 2 3। इसको क्या बोलते हैं एज लेंथ। अगर इसको हम लोग ओ मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान लेते हैं, तो फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं। एज लेंथ कौन कौन से होते हैं, एज लेंथ ओ ए, यानी यहाँ से यहाँ को हम क्या मान ले, ए मान लेते हैं, ओ बी क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, ओ सी क्या मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, ए बी सी, राइट। ये हो गया, ये क्या है एज लेंथ हो गए, यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ ए है, इसका बी है, इसका सी हो जाएगा, ओ से सी, ठीक। अब इसमें क्या होता है इंटर एक्सियल एंगल। इंटर एक्सियल एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच में, एज लेंथ के बीच में जो ये हमारा एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं इंटर एक्सियल एंगल। सपोज ये जो एंगल है वो क्या बोलेंगे हम लोग, गामा, इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा, के एंगल के डिग्री में ये क्या हो गया हमारा बीटा, ठीक। तो इसको बोलते हैं एक इंटर एक्सियल एंगल। इंटर एक्सियल एंगल कौन कौन से होंगे, ए बी से हम कर देंगे गामा डिग्री हो जाएगा, और बी सी के बीच में जो एंगल बनेगा होता है अल्फ़ा डिग्री, और ए सी के बीच में जो बनेगा बीटा डिग्री। ए सी के बीच में जो बन रहा है, जैसे ये सपोज़ ये है, तो इसके बीच में जो ये एंगल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, सपोज जैसे ये है, अगर इसमें ये जो बीच में अगर हम देखेंगे, ये बीच का अगर ये देखेंगे जो बीच में ये जो ऐसे करने पे, राइट, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या एंगल बनेगा, इधर से एंगल बनेगा, ऐसे करेंगे तो देख सकते ये इधर एंगल बन रहा है, इसके बीच में एंगल बनेगा, ये इसके बीच में एंगल बनेगा, ये कैसे एंगल्स होते हैं, ये होते हैं इंटर एक्सियल एंगल। अगर यहाँ पे साफ देखना हो तो ये हो गया हमारा गामा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा डिग्री। कभी भी कोई भी क्रिस्टल जरूरी नहीं, जो यूनिट सेल है जरूरी नहीं कि हमेशा क्यूब ही बनाए, राइट, वो जरूरी नहीं कि हमेशा इस क्यूब ही बनाए, उसमें इसके जो यूनिट सेल है क्यूब ही, वो कुछ और शेप भी हो सकते हैं, बहुत सारे शेप हो सकते हैं। तो इसीलिए यूनिट के बेसिस पे 7 अलग अलग शेप के बारे में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। आगे ब्राविस लैटिस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके बेस पे 14 टाइप के शेप्स होते हैं, 7 टाइप के शेप्स होते हैं, जिसमें 14 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फिर इसमें जो एज लेंथ है, किसके बेस पे, एज लेंथ और इंटर एक्सियल, इन्हीं दोनों के बेस पे बहुत सारे करीबन 7 टाइप्स के शेप्स को डिफाइन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल या बोल सकते हैं एससीसी। दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट देखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसे ही हमारे पार्टिकल्स क्या हैं कॉर्नर पे, यानी कि जो हमारे ये ये कैसे बना है क्यूब, कॉर्नर के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कॉर्नर के पार्टिकल्स है, ये जो कॉर्नर के पार्टिकल्स है, ये सारे हमारे अरेंज हो करके आपस में क्या बना है, ये क्यूब बनाते हैं, यानी कि सिर्फ कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होंगे उसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल।
इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। तो कितने यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर पे क्या है लैटिस पॉइंट कितने हैं यहाँ पे 8 लैटिस पॉइंट कितने हैं कॉर्नर पे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर बट ऑल्सो एट द सेम अदर पोजिशन। मतलब कॉर्नर यहाँ पे कॉर्नर के साथ साथ ये अदर पोजीशन पे यहाँ पे हो सकता है, इधर उधर कहीं भी अदर पोजीशन पे होता है, जिसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। राइट, प्रिमिटिव सेल क्या होंगे जो बस कॉर्नर पे होंगे। हमारे लैटिस यूनिट सॉरी लैटिस पॉइंट यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट हमारे कैसे होंगे कॉर्नर पे होंगे, तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। और जब ये हमारा कॉर्नर के साथ साथ और जगह स्पेस पे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कहाँ हो सकते हैं पहला सकता फेस सेंटर्ड सेल, यानी कि जैसे हमारा ये आपका है राइट यूनिट सेल है, तो कहाँ हो सकता है ये तो कॉर्नर पे था ये 8, साथ में यहाँ पे एक हो सकता है, इसमें हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। कितने इसके फेस है 1 2 3 राइट 4 5 6 कुछ 6 इसके आपके क्या देखेंगे फेस दिखेंगे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी कि 6 क्या है हमारे इसके 6 फेस हैं। 6 फेस यानी कि कितने यूनिट सेल हुए एक्स्ट्रा है देखिए यहाँ पे हो गया यहाँ पे ये तो कितने होंगे यहाँ पे आपका 8 कॉर्नर होगा साथ में 6 फेस पे जो लैटिस पॉइंट होंगे वो भी होंगे। दूसरा क्या हो सकता है बॉडी सेंटर सेल। बॉडी सेंटर सेल में क्या होंगे 8 तो कॉर्नर होंगे साथ में क्या होगा एक हमारा बीच में होगा, ऐसे बीच में होगा जो सारे एंगल से बीच में होगा उसको क्या होगा बॉडी सेंटर। देखिए एक जब बीच में होगा तो क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर BCC FCC BCC। इन सेंटर्ड सेल क्या होते हैं 8 कॉर्नर तो होगा ही राइट, ये हमारा 8 कॉर्नर पे होगा लेकिन साथ ही अपोजिट फेस पर होना चाहिए, यानी कि अगर इधर है इसके अपोजिट फेस इधर पे होना चाहिए। ठीक, अगर इधर है तो इसके अपोजिट फेस इधर पे होना चाहिए। ठीक है, इधर है इधर पे होना चाहिए, यानी कि जब हमारे एक इधर हो एक इधर हो, यानी ऊपर नीचे हो सकता है या और इस साइड हो सकता है, यानी कि दो हमारा अपोजिट फेस होगा। पहला एक इधर सकता है या फिर इधर आगे पीछे हो सकता है, इस साइड अपोजिट पे होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं इन सेंटर्ड सेल। अगर इसको और अच्छे से देखेंगे क्या उनका प्रिमिटिव यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और में क्या होगा 8 कॉर्नर साथ अदर पोजीशन पे लैटिस पॉइंट होंगे जो हमारे लैटिस पॉइंट होंगे राइट। FCC में क्या होंगे 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस पे होंगे हमारे लैटिस पॉइंट। BCC में क्या होगा 8 कॉर्नर प्लस 1 सेंटर जो होगा। इन क्यूबिक सेंटर में क्या होगा 8 कॉर्नर पे साथ में 2 अपोजिट फेस पे होंगे राइट। नेक्स्ट आता है क्रिस्टल सिस्टम। अभी मैंने बताया था कि यूनिट सेल ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूबिक फॉर्म में राइट। यूनिट सेल आपका ज़रूरी नहीं कि क्यूबिक फॉर्म में है, वो आपका किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, किसी और शेप में भी हो सकता है, किसी और स्ट्रक्चर में हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे उससे किस स्ट्रक्चर में हो सकता है हमारा यूनिट सेल। किसके बेस बताएंगे एक्सियल आपका इंटर एक्सियल एंगल्स और एज लेंथ के बेसिस पे उसके शेप डिफाइन करेंगे। तो पहला हो सकता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, रोम्बोहेड्रल। ये 7 टाइप के हमारे पास शेप है जो क्या होंगे 7 टाइप के हमारे अरेंजमेंट लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट हो सकता है, ये यूनिट हो सकते हैं। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में क्या था क्या बताया था क्यूबिक में हमारा ये किस में होगा प्रिमिटिव में होगा, बॉडी सेंटर में होगा, फेस सेंटर में होगा, तीनों में हमारा प्रिमिटिव क्यूबिक बन सकता है। उसके एंगल क्या थे सारे एंगल देख सकते हैं, सारे एंगल ये इधर सारे एंगल कैसे हमारे सारे लेंथ एज लेंथ का सारे लेंथ हमारे इक्वल, अगर देखेंगे तो सारे क्यूब के सारे लेंथ हमारे इक्वल है बस। ठीक, और क्या इसमें अल्फ़ा बीटा गामा, ये अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल क्या है 90 डिग्री पे। देखिए इस तरह से देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री पे है क्या हमारा 90 डिग्री पे एंगल 90 डिग्री है। इस तरह टेट्रागोनल का शेप है वो प्रिमिटिव और BCC में पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है A और B तो सेम होता है बट C क्या होता है हमारा B और C जो लेंथ था
वो कैसा होगा, नॉट इक्वल होगा। इसमें एंगल क्या होंगे, सारे 90 डिग्री पे होंगे। इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक में ये चारों में होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन सेंटर में। इसमें क्या होता है, तीनों जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होंगे, एज लेंथ जो तीनों एज लेंथ होते हैं वो हमारे इक्वल होंगे, बट तीनों एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री पे होगा। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल में भी पाया जाता है, इंड में भी, इंड वाला भी स्ट्रक्चर रखता है। इसका मतलब होता है कि मोनोक्लिनिक के पास प्रिमिटिव भी हो सकता है, यानी एक कॉर्नर वाले भी हो सकते हैं, इंड वाले की एक कॉर्नर साथ में 2 सेंटर वाले। क्यूबिक का मतलब ये प्रिमिटिव में हो सकता है जिसमें 8 कॉर्नर थे, बीसीसी में हो सकता है, और क्या सकते हैं, एफसीसी में हो सकता है। मोनोक्लिनिक क्या हो गया हमारा, तीनों इक्वल नहीं होंगे, बट अल्फ़ा और गामा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बट जो बीटा होगा 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, जो एंगल बनेगा बीटा के बीच में 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, ये प्रिमिटिव में होगा, सिर्फ प्रिमिटिव में ट्राई क्लिनिक बनता है। जो ट्राई क्लिनिक होगा प्रिमिटिव ही बना पाएगा। तीनों एंगल बराबर नहीं होगा, तीनों 90 डिग्री नहीं होंगे। हेक्सागोनल में क्या होगा, इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी, राइट, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल में क्या है, प्रिमिटिव में होगा, तीनों एंगल सेम होंगे, और हमारा अल्फा बीटा तो बराबर होंगे एंगल, बट गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखना चाहेंगे, इसके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। ये क्यूबिक में क्या बताया थे, 3 क्यूब में सिंपल प्रिमिटिव हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है। ठीक, इस टाइप का अरेंजमेंट है, ये क्यूब बना रहे हैं। ऑर्थोरोम्बिक वाले में कैसा, कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ठीक, 90 डिग्री है और एज लेंथ इक्वल ही है। फिर ये टेट्रागोनल मोनोक्लिनिक स्पेस में कुछ इस टाइप बनाएंगे, सिंपल बीसीसी, सिंपल एनसीसी बनाते हैं। ट्राई क्लिनिक में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। हेक्सागोनल में कुछ इस टाइप का बनेगा फिक्स के साथ। ठीक, रोम्बोहेड्रल में कुछ टाइप से स्ट्रक्चर बनेंगे। ये सारे यूनिट सेल के ही शेप हैं। ब्राविस जो थे एक मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिशियन होने की वजह से इन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था, और इन्होंने जो था क्रिस्टल में 7 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट सामने उस टाइम आ रहे थे। तो उन्होंने कुछ 2 चीज़ ऑब्ज़र्व किया था। पहला उन्होंने यह ऑब्ज़र्व किया कि किसी यूनिट सेल का जो शेप है वो क्यूबिक नहीं हो सकता है, राइट, और उसमें कई सारे शेप हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, कोई इसमें से सातों में से कोई भी शेप हो सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन किया था ब्राविस ने। दूसरा ऑब्जर्व इन्होंने किया था कि इन क्यूबिक में क्या होगा, किसी किसी में प्रिमिटिव सेल था, किसी किसी में बीसीसी था, किसी में आप देख रहे हैं जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक में प्रिमिटिव में हो गया, आपका बीसीसी में हो गया, एफसीसी में हो गया। टेट्रागोनल का ऐसे प्रिमिटिव बीसीसी में था, ट्राइक्लिनिक ऐसे प्रिमिटिव में पाए जा रहे थे। यानी कि इस तरह से तो उन्होंने इसके बेस पे, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम और टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दोनों के बेस पे उन्होंने 14 डिफरेंट अरेंजमेंट सॉलिड के दिए। कौन कौन से, 1 2 3, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 दोनों को मिला करके उन्होंने एक 14 डिफरेंट अरेंजमेंट बताया थे, जिसको बताया गया था उन्होंने। यही होता है ब्राविस स्पेस लैटिस, 14 डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल ऑफ इट।